हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास की? सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और ऑडियो ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। तो सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, अगर आपको पता हो तो। और सीरीज के मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सीरीज के अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत कर रहा हूं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और 3 नंबर पॉइंट अपने पास ऐसा है, 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें अपने पास गिवन है कि 1/9, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है। 1/30 प्लस 1/42 प्लस अपने पास होगा 1/56 और प्लस 1/72। चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, कि आंसर क्या होगा। सीरीज में आपको पढ़ा रहा था और धीरे धीरे उसी को हम लोग आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन जहां भी हो तो ये 1/9 हमें परेशान करेगा, तो इसको अलग से ही लिख लो, क्योंकि 1/9 सीरीज के अंदर है ही नहीं। कभी कभार ऐसी संख्या लिख देगा 2 into 3, क्योंकि 3 into 3 है। ये अपने पास 3 into 4, ये अपने पास 4 into 5, ये अपने पास 5 into 6, ये अपने पास 6 into 7, ये अपने पास 7 into 8, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। लेकिन ये जो शुरुआत वाला है ये तो अपने पास 3 into 3 है। ये अपने पास शुरुआत वाला 3 into 3 है। तो जितना नीचे गैप हो उतना ही अगर ऊपर गैप हो, यहां तो 1/9 पड़ा रहने दो। इस चीज को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो। ये 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो। ये 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हो। ऐसे ही लिखते चलोगे तो लास्ट में 1/8 माइनस का प्लस का 1/8 यहां पर, -1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9, ऐसे अपने पास चीजें चलती रहेंगी। तो यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारी चीजें बीच वाली तो कट जाएंगी। और यहां से बचेगा अपने पास 1/9 और वहां से बचेगा अपने पास 1/2 भी बचेगा क्या? ये अपने पास 1/9 पहला, ये सीरीज में है ही नहीं, ध्यान रखना। सीरीज यहां से शुरू है तो 1/9 तो बचेगा ही बचेगा। पहले यहां से फर्स्ट टर्म बचेगी और यहां से लास्ट टर्म बचेगी। लास्ट से ये भी इसको काटने के लिए दिया हुआ है। आंसर आ गया 1/2। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लिखता चलूंगा, समझाते चलूंगा, सीरीज आगे बढ़ती चलेगी। 2 टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। एक तो ये सीरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे और दूसरा फिर हम लोग वो जो क्वेश्चंस मैंने पिछली क्लास में आपको बताए थे कि इस टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे 1/1/1/b 1/1 प्लस 1/c, ऐसे जो चलते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर 1/5/6, 5 into 6 प्लस 6 into 7 प्लस 7 into 8। चलो इसको सोल्व करो और ये अपने पास आ जाए मान लो 20 टर्म्स तक। 20 टर्म्स अगर आ जाए, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? चलो आप लोग इस चीज को सोल्व कीजिए। 20 पदों तक का योग हमें फाइंड आउट करना है।
तो पहली बात तो हमारी ये होगी कि हमारे पास 20वां पद पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होगा कि अपने पास यहां पर ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म बचती है और फर्स्ट टर्म बचती है। कल का मतलब परसों, कल क्लास नहीं हुई थी, परसों जो क्लास हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया होगा। तो आपको लास्ट टर्म तो चाहिए ही चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म जब है, पहला पद इसको बोलेंगे, इसको हम लोग दूसरा पद बोलेंगे, इसको तीसरा पद बोलेंगे। तो ऐसे बैठे बैठे 20 तो नहीं लिख सकते हम लोग कि लास्ट टर्म देखने के लिए 20 लिख दें। मुझे बताओ पहला जो पद है वो 5 से शुरू हो रहा है, उसमें 4 जोड़ दिया, एक में 4 जोड़ा तो 5 आया। दूसरा पद 6 से शुरू हो रहा है, मतलब 2 में 4 जोड़ा तो 6। तीसरा पद 7 से शुरू हो रहा है, मतलब जो भी पद है उसमें आप लोग कितना ऐड कर दोगे, आप 4 ऐड कर दोगे, तो यहां से सीरीज शुरू हो जाती है। 1 इंटू 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, अपने पास 7 इंटू 8। तो जो 20वां पद होगा वो मुझे बताइए क्या 24 इंटू 25 होगा? उससे अगला तो एक ज्यादा है ही, मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? जो भी पद होता है, पहला पद 5 से शुरू हुआ, दूसरा पद 6 से, तीसरा पद पहली संख्या हम लोग देखते हैं 7 से, अगला तो जस्ट उसे एक बड़ा ही लिखना है। तो जो पद होता है उससे 4 आगे से शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 तो है ही नहीं, पहला पद ही शुरू हो रहा है 5 से, तो 20वां पद 24 से शुरू होगा। यहां से बचेगी पहला अपने पास 1/5 और वहां से बचेगा 1/25। एलसीएम आ गया अपने पास 25, तो ऊपर हो जाएगा 4/25। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है सारे के सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना सीरीज आपने मुझसे पढ़ी होगी। ये जो सीरीज चल रही है, पहला पद 5 है, अगला 6, सीरीज से आप लोग कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐसे अनुमान लगाओ, लेकिन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में ऐसा आप लोग सोच पाओ, तो फिर आप लोग सीरीज से अनुमान लगाओगे। सीरीज कितनी चल रही है? पहला पद 5 है, फिर इसका पहला पद ही देखते हैं, दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा, दूसरा पद तो एक जोड़ दो, पहला पद की मैं सीरीज बना रहा हूं 6, इसका 7, फिर 8, ऐसे 20वां पद क्या होगा? तो मुझे बताइए 20वां पद अगर पूछा है, 20th टर्म अगर पूछी हम लोगों से, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद होगा। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास a-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो। nth टर्म अगर निकालनी है तो अपने पास फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद, अगर जो भी पद, n का मतलब 10वां पूछा है तो n का मान 10 रख देंगे, 12वां पूछा है तो n का मान 12 रख देंगे, 15 पूछा है तो 15 रख देंगे। d यहां डिफरेंस होता है दोनों के बीच, और a होता है फर्स्ट टर्म, a होता है प्रथम पद, ये a का मान होता है, और d इन दोनों के किन्हीं भी दो के बीच डिफरेंस सेम होना है जीपी में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग d बोलते हैं। तो a का मान यहाँ पर 5 है, 20 माइनस 1 यानी 19, और d का मान यहाँ पर 1 है, तो 20वां पद कितना होगा? 24, और आगे तो एक जोड़ गुणा ही कर रहे हैं एक अगली संख्या से, तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट सोचो कि जो भी पद है वो शुरुआत हो रही है 5 से, पहला पद अगर 5 से शुरुआत हो रहा है, दूसरे में 4 जोड़ा तो 6 है, इसमें 4 जोड़ा तो 7 है, तो 20वें में 4 जोड़ेंगे तो 24, और अगला तो एक बड़ा संख्या है ही। या आप लोग एपी बनाओगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे। बोलिए 20वां पद कैसे निकालते हैं, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। और ये पूरी की पूरी मैंने सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को कल तक हम लोग खत्म कर लेंगे, और उसके बाद मैं पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा एलसीएम, एचसीएफ, ये चैप्टर एक और मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ताकि सिंप्लीफिकेशन अपना कंप्लीट हो। सर्ट्स और इंडिसेज मैंने पहले पढ़ा दिया है, अब मैं ये चीजें आप लोगों को बोर्ड मास और ये सीरीज और बहुत सारी चीजें मैं आज और कल आपको बताऊंगा। फिर अगली क्लास में मंडे से हम लोग शुरुआत करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ये अपने पास 5 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से है। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस तो आपको खुद को ही करने हैं, मैं तो बाद में समझाऊंगा। अगर आपको रियल में अच्छे से सीखना है तो ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग खुद कीजिए। ये अपने पास 1/4 है, 1 इंटू 4 है, प्लस अपने पास 1/4 इंटू 7 अपने पास है,
प्लस 1/7 इंटू 10 अपने पास है। और ये कौन से पदों तक है? इस प्रकार से ये है अपने पास कितने पदों तक? 5 पदों का योग ही बता दो इसमें। तो प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा? ऐसे 5 पदों का योग पूछा है, 5 टर्म्स। चलो करने की कोशिश करो। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में तो आप 5 टर्म लिख भी सकते हो, 3 तो ये होगी और 5वीं टर्म जो अपने पास होगी 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। अब 5 टर्म यहां पर हैं तो ये तो आप लोग लिख भी सकते हो, या आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि यहां तो लिख सकते हो, लेकिन 5वां पद होगा क्या पीछे बताकर आया हूं, वो तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको पहला 5वां या तो ऐसे लिख लो, या 1 इंटू 1/4 मान लो 2 या 3 या 4 पद देकर 20वां भी पूछ सकता है। ये तो एक बार ठीक है, मैंने बताने के लिए कह दिया कि 5वां पद क्या होगा। तो यहां पर 5th टर्म अगर निकालनी पड़े तो याद रखना 5th टर्म निकालने का जो तरीका होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये याद कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर n का मान 5 है, d डिफरेंस होता है। सीरीज ये बनाएंगे, ध्यान रखना, ये मत लेना कि डिफरेंस 3 का है सर तो 3 लेकर चलो। सीरीज बनेगी 1, 4, 7, इनसे सीरीज बनाएंगे और 5वें पद की फर्स्ट टर्म निकालेंगे और डिफरेंस 3 का है, फिर गुना कर देंगे, 3 से आगे बढ़ा के उस चीज का इंटू कर देंगे। तो अपने पास ये सीरीज है 1, 4, 7, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मुझे बताइए प्रथम पद 1 है, n का मान 5 रखोगे, 5 माइनस 1 1 4, और यहां पर इनके बीच में डिफरेंस 3 का है। तो ये 5वां जो पद आएगा वो 13 से शुरू होगा और डिफरेंस अपने पास 3 का है, तो 13 इंटू 16 5वां पद ये आएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट और अगर आप लोगों ने देखा हो थोड़ा सा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि नीचे अगर 3 का गैप है, मुझे बताइए 5वां पद तो निकालना आ गया है क्या? nth टर्म मुझे उम्मीद है निकालना आ गया होगा। पहला ये लेकर सीरीज बनाएंगे, पहला अगली संख्या तो हम लोग 3 जोड़कर हमें पता है आराम से हम लोग लिख सकते हैं, इससे सीरीज बनाते हैं। अब यहां पर नीचे 3 का गैप है तो ऊपर भी 3 होना चाहिए, 3 का गैप है तो ऊपर भी 3, 3 का गैप है तो ऊपर भी 3। तो 3 से हम लोग डिवाइड करें, इंटू करेंगे, और 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ऐसा करते हैं कंप्लीट नंबर को। तो ये नीचे वाला 3 तो यहीं रख लेते हैं और ऊपर वाला 3 अंदर ले जाओ। 3 इंटू, तो कभी कभार ऐसे इंटू भी करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 3 जब इंटू करोगे तो सभी से इंटू होगा, अकेले से नहीं, प्रत्येक से इंटू होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। 3/7 इंटू 10, यहां तक तो क्वेश्चन लिखा हुआ था। और 5वां पद हम लोगों ने खुद ने निकाल लिया, 13 इंटू 16। यहां से मुझे बताइए अगर अपने पास नीचे भी 3 का गैप है और ऊपर भी अगर 3 है तो इस चीज को लिख सकते हो 1 माइनस 1, 1/1 माइनस 1/4, ये 1/4 माइनस 1/7, ये 1/7 माइनस 1/10, और ये 1/13 माइनस 1/16। बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, बीच वाले पद सारे के सारे कट जाएंगे, यहां तक कटता जाता है, ये जो चीजें चलती रहती हैं। यहां से अपने पास 1 बचेगा और वहां से बचेगा 1/16। तो ये अपने पास आ गया 1/3 इंटू 15/16, और 15/16 3 से कट गया 5 बार, तो हमारा आंसर आ गया 5/16। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्या आगे चले? अगला क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। सीजीएल मेंस में एक आया हुआ जो क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में भी आते हैं। लिखता हूं मैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सीरीज वाला 6 नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूं। यहां पर लिखा हुआ है अपने पास 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7, ऐसे ही चलता जा रहा है। 1/11 इंटू 13 बराबर है अपने पास 12/13। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, प्लस ऐसे ही चल रहा है 12 इंटू 13 बराबर 12/13।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दो दे दिया, ओनली पहला ठीक है, ओनली दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, ऐसे तो हम लोगों को कुछ भी वो बोल देता है। तो आंसर मुझे बताइए सारे लोग मिलकर, मतलब दोनों को आपको सोल्व करना है। इसके बाद अपना टॉपिक जो होगा वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ पहले करवाऊंगा। तो मुझे बताइए, ये चेक करना है कि ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, 17 मेंस का क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नीचे 2 का गैप है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, तो 2 से तो डिवाइड करेंगे और 2 से इंटू करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा 2/11 इंटू 13। तो अगर आपको समझ में आया है तो यहां से तो फर्स्ट टर्म बचती है 1/1 और यहां से लास्ट टर्म बचती है 1/13, तो ये आ गया 1/2 इंटू 12/13 और 12/13 का मतलब 2 से कट जाएगा 6 बार, तो अपने पास 6/13 आ गया। तो पहला तो गलत हो गया, सही नहीं है। दूसरे को अगर चेक करें तो आपको पता होगा पहले से पहली टर्म बचती है। अब ये टाइम आप लोगों को बचाना आना चाहिए, अब ये चीज़ें याद हो गई होंगी क्योंकि इतनी देर तो मैं प्रत्येक टर्म आप लोगों के लिए लिख रहा था, लेकिन अब जो है वो मैं टर्म लिखूंगा नहीं। मुझे बताइए, पहले से 1 बचेगा 1/1 और लास्ट से 1/13, तो ये आ जाएगा 12/13 और दूसरा अपने पास एकदम ठीक है। तो क्या ओनली सेकंड सही होगा? बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अगर करोगे, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है, कभी कभार इनकी कैलकुलेशन और अच्छी आ जाती है, क्वेश्चन और बढ़िया आ जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलो मैं 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो अपने पास दिया हुआ है 1/, सोल्व करने की कोशिश करना। ऐसी चीजें मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/, अपने पास 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस अपने पास ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है 1/12 इंटू 13 इंटू 14, 12 इंटू 13 इंटू 14। चलो आप लोग, अब ये सीरीज बन गई है, नीचे 3 आ गए हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे? चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप। तो मुझे आप लोग ये बताइए, नीचे अगर यहां पर 2 का गैप है, पहली बात तो ये चीज आपको पता होगी, मैं आपको इसका बेसिक समझा चुका हूं। नीचे अगर 2 का गैप है, यहां पर 2 का गैप अगर है 3, 2 का अगर गैप है तो ऊपर भी हमें 2 चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से तो डिवाइड करते हैं और साथ ही 2 से हम लोग इंटू भी करते हैं। 2 से यहां पर, 2 से यहां पर, 2 से यहां पर, 2 से यहां पर, ये हम लोग इंटू भी करते हैं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास होगा 1/2, ये 1/2 है। इस चीज को हम लोग नीचे अगर 2 का गैप आ गया तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 आएंगे नीचे। अगर एक 2 ही होते नीचे तो 1 आता है, 3 है तो 2 आते हैं। पिछली क्लास में ये बात मैंने आप लोगों को समझाई थी, हाँ ना बोलिए, क्या आपको याद है क्या? ये चीज लिखोगे 3/4 माइनस 4 इंटू 5, ये यहां से लिखोगे 4 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 6 और लास्ट से ऐसे ही चलता रहेगा। अपने पास लास्ट टर्म बचेगी 1/12/13 माइनस अपने पास 1/13 इंटू 14। यहाँ पर ये बीच वाली चीज़ें जो हैं वो सभी जगह से कट जाएंगी। यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज हैं कटती जाएंगी, कटती जाएंगी, कटती जाएंगी और कटती जाएंगी। यहाँ से पहला पद अपने पास ये बचेगा 1/2 तो चल ही रहा है, यहाँ से बचेगा ये 1/6 अपने पास बचेगा और ये अपने पास, क्या क्लास तो एकदम ठीक चल रही है क्या?
ये अपने पास बचेगा 13/14 का मतलब हम लोग यहां से लिख सकते हैं यहां पर 1/42 और 4 18। मुझे एक बार बता दीजिए क्या क्लास एकदम ठीक है क्या? क्या अब ठीक है क्या? ठीक है ना, एक बार ऑफलाइन हो गई थी, अब उम्मीद है सही होगी, एकदम ठीक होगी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1/2 होगा और ये अपने पास एलसीएम जो आ गया यहां पर वो आ जाएगा 182 इंटू 3। 2 तो इसके अंदर पहले से ही छुपा हुआ है, तो ये आ जाएगा 182 इंटू अपने पास 3 एलसीएम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर तो आ जाएगा 91 और यहाँ पर अपने पास 91 ही आ जाएगा ना, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 182 इंटू 3 ये आ गया, तो ये अपने पास हो गया 1/2। 91 में से अगर 3 माइनस करोगे आप लोग तो 88 अपॉन ये जो आ गया 6 और 554, तो 2 से कट गया, ये 44 टाइम। आगे अगर कट रहा है तो इसको 2 से और काट देंगे, नहीं तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 22 अपॉन अपने पास यहाँ पर 273। हाँ ना बोलिए, क्या ये आप लोगों का आंसर है क्या सभी लोगों का? 22 अपॉन 273। सौरभ बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 7। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन फिर से एक सीरीज का मैं करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अब आपको मैं लिख देता हूं, करना इस क्वेश्चन को आपको खुद को ही है। 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, ये वाला क्वेश्चन भाई अब मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा नहीं, मुझे एक सीरीज समझानी थी कि नीचे 3 3 आ जाए। तो ऐसे करते हैं, पिछली क्लास में इसका सीरीज तो मैं समझा चुका था, लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे देना था। 3 5 7, अगला है 5 7 9, और उसके बाद ऐसे अपने पास चल रहा है कहाँ तक, अपने पास 23 25 और 27। बैठे बैठे कैलकुलेशन इसकी कर लेना आप लोग और आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सारे लोग कर पाओगे खुद से ही। करना कैसे है ये चीज ध्यान रखना, नीचे अगर 4 अपने पास यहां से 4 का गैप है तो ऊपर भी सभी जगह फिर 4 होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए ऐसे तो है नहीं कि 4 कर लिया क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, 4 से इंटू और 4 से 7 डिवाइड। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये जो है वो आपको कर लेना है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सीजीएल मेंस, एक बहुत अच्छी कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया था। मेंस के क्वेश्चंस इसीलिए ज्यादा बढ़िया थे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव आ गए थे जिसमें कैलकुलेशन काफी अच्छी थी। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, 9 नंबर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, 2017 मेंस का। यहां पर 1/1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस अपने पास 1/4 इंटू 7, 1/5 इंटू 7 इंटू 9, 1/7 इंटू 10 और अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक। चलो सोल्व करो, सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम भी आपको लगेगा, कैलकुलेशन भी है, क्वेश्चन भी अच्छा है, चीजें सोचनी भी पड़ेंगी। कीजिए आप लोग। राहुल वर्मा, लास्ट वाले का आंसर भाई आपका ठीक होगा, वैसे मुझे याद नहीं है कि उसका आंसर क्या होगा। आपका जो आंसर दिया आपने 168/3225, 3225 अपॉन में, वो ठीक होगा। मुझे ऐसे याद नहीं है डायरेक्ट कि ये है क्या, आपका ठीक होगा भाई।
तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए आप लोग, ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है करने का तरीका होगा, यहां से दो सीरीज बनेंगी। एक तो ये वाली सीरीज बनेगी 1 × 1 × 3 × 5, ये जो 3 वाली है 1 × 3 × 5 × 7, 1 × 5 × 7 × 9। 10 पद तो ध्यान रखना इसके होंगे। यहां पर एक ही क्वेश्चन में दो टर्म दे दी, दो इक्वेशन दे दी, 10 टर्म्स तो इसकी होंगी। आगे वाला अपने पास प्लस होगा 1/4, 1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10, और यही 10 पद इसके होंगे, 10 टर्म इसकी होंगी। ये दो हमें इक्वेशन जो है वो एक ही इक्वेशन में दो सीरीज हम लोगों को दे दी है। उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे आप लोग। पहला काम हमारा होगा कि दोनों का 10वां, टोटल 20 पद है ना, तो 10 इसके होंगे और 10 उसके होंगे। यहां पर पहला काम होगा कि 10वां पद निकालो तो सही। तो 10वां पद निकालने के लिए फिर तो हम लोग चलो जल्दी भी सोच लेंगे, लेकिन 10वां पद निकालने की जो सीरीज बनेगी इसकी वो बनेगी 1, 3, 5, 7 ऐसे सीरीज बनेगी। जो 10वां पद निकालना है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, a + n - 1 × d होता है। तो यहां पर a का मान जो है वो 1 है, n का मान तो 10वां पद निकालना है तो 9, और d का मान 2 है। तो मुझे बताइए कि ये 19 आ जाएगा क्या यहाँ पर? तो 10वां पद जो होगा इसका, इसकी 10th टर्म जो होगी वो मैं यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख लेना, इस चीज को वापस लिखने के बजाय एग्जाम में कम से कम सीरीज को देखो सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कितने पद उसमें से गायब कर सकते हो, कितनी टर्म्स उसमें से गायब कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा आप पर। तो यहां पर आप लोग देखिए 1 × ये 19, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को लिखेंगे 19 × 2 का गैप है 21 × 23। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ये भी एक सीरीज बनाएंगे। ये सीरीज का 10वां पद क्या होगा वो आप लोग जितना जल्दी बना सकते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। 1, 4, 7, 10वां पद जो होगा 1 + n - 1 यानी 9 × 3 तो 28 होगा। तो ये जो पद आएगा वो आएगा 28 × 31, यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर पहली सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये 5 का अगर गैप, यहां से 4 का गैप है तो ऊपर भी 4 होना चाहिए। तो 1/4 से इंटू करेंगे, यहां से पहली दो टर्म बचेंगी और यहां से लास्ट वाली दो टर्म बचेंगी 21 × 23। बिल्कुल ठीक है। प्लस इसकी अगर मैं बात करूं तो 3 का गैप है तो प्लस 1/3, 3 का गैप है तो 1/3 ऊपर, यहां से फर्स्ट टर्म बचेगी और यहां से लास्ट टर्म बचेगी 1/31। तो ये इधर वाला तो 30/31 का मतलब 10/31 हो गया इस साइड। तो बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताइए ये चीज एकदम ठीक है क्या? ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। पहले तो 1/3 से इंटू करेंगे, ऊपर 3 बन जाएगा। पहले की फर्स्ट टर्म बचेगी 1, 1/1 का मतलब 1, लास्ट टर्म 1/31 में से 30 माइनस करोगे तो ये बच गया। अब एक तो ये है और एक इधर वाले को अगर हम लोग ऐड करें तो यहां पर अपने पास 1/4, एलसीएम जो आ गया वो आ गया 21 × 23। तो यहां पर 3 का भाग दोगे 7 बार, 7 × 3 अपने पास 21 और 161 है, माइनस यहां पर अपने पास आएगा 1। तो ये जो बन गया अपने पास यहां पर 160 से 40 बार, तो 40/21 × 33, 21 × 23 और प्लस आगे वाला 10/31 तो है ही। अच्छी कैलकुलेशन है भाई क्वेश्चन की, सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग कर पाओगे क्या? ठीक है ना? तो ऐसे 20 पदों का जो योग है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन आ गया था, ये काफी कैलकुलेशन क्वेश्चन आ गया था। शीतल कैन ने जैसा आंसर में लिखा कि उनका जो आंसर है वो 3050 बट्टे समथिंग आंसर है। बोलिए क्या ये आंसर उनका सही है या नहीं है? 3050 बट्टे उन्होंने आंसर दिया 7533। तो इसको सही करके आप लोग अच्छी सी कैलकुलेशन इसकी कर लेना, आंसर काफी बड़ा आएगा तो सोल्व कर लेना। मुझे नहीं पता आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। सीजीएल मेंस में सीरीज के क्वेश्चंस आए थे और बच्चे शुरुआत में ऐसे करते थे कि सर ये सीरीज वाले क्वेश्चंस आजकल आते हैं क्या, आजकल आते हैं क्या, जब 16-15 में पढ़ाते थे, क्योंकि उस टाइम ये क्वेश्चंस कम आए थे थोड़े से। तो फिर अचानक से क्वेश्चंस देखे और बच्चे हिल गए। 17 मेंस का ये क्वेश्चन है, फिर से अपने पास 10 नंबर।
ए बराबर हम लोगों को दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 1/1/2, 1 अपॉन अपने पास 1/4, 1/2 इंटू 3, 1/4 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/7 इंटू 10 और 20 पदों तक 20 टर्म का योग हम लोगों से पूछा है। चलो सोल्व करो, आप लोग करने की कोशिश करो। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश आप लोग कीजिए। HR मीना, आपकी जो नंबर सिस्टम की बुकलेट है, आपकी जो नंबर सिस्टम की बुकलेट मिली हुई है आपको, उसी में ये क्वेश्चंस आप अपने नोट्स आप लोग चेक कीजिए। नंबर सिस्टम की जो बुकलेट आपको मिली हुई है उसी में ये क्वेश्चंस 200 के बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 201 के बाद। वो पीडीएफ में वापस डलवा देता हूं। ये क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मैंने क्या किया है कि अलग से मतलब आगे पीछे कर लिए, बाकी उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो आप यहां से इस चीज को, आप कोई नया क्वेश्चन आया तो मैं लिखवा देता हूं, जैसे अभी 19 मेंस में जो क्वेश्चंस आए, बाकी आप लोग या तो साथ साथ मेरे सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन लिख लो, या आपको एक बुकलेट मिली हुई होगी नंबर सिस्टम की, उसके 201 के बाद के जो क्वेश्चन हैं, 200 के बाद 200 तक नंबर सिस्टम के है, फिर सिंप्लीफिकेशन ही है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहां पर अपने पास दो सीरीज आपको दिखाई दे रही है क्या? पहली सीरीज अपने पास 1/2, 2 इंटू 3, बीच बीच में यहां पर 10वां जो पद होगा, अब डायरेक्ट आप लोग साथ साथ सीरीज लिखते टाइम ही लिख सकते हो। 10वां जो पद होगा वो 10 गुना 11 होगा, इसमें तो आपको ज्यादा सोचना है ही नहीं। पहला पद 1 से शुरू, 2 से शुरू, तीसरा 3 से, तो 10वां पद 10 से शुरू होगा। ये अपने पास 1 इंटू 1/4 है, प्लस अपने पास 4 इंटू 7 है, प्लस अपने पास 7 इंटू 10 है। तो अपने पास 10वां जो पद होगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 1 है, n का मान अपने पास 10 है तो 9, और d का मान गैप है 3 का, तो अपने पास 27 और 1 28, तो 28 इंटू 31, 3 के गैप पर ये आ जाएगा। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये पहला टर्म 1 होगा, लास्ट 1/11 होगा, ठीक है। इस आगे वाले को अगर सोल्व करोगे, ये यहां तक सोल्व हो गया भाई, 10/11। इस आगे वाले को अगर सोल्व करते हो आप लोग तो 1/4 से 3 का गैप है, तो 1/3 से इंटू होगा, यहाँ से बचेगा 1, वहाँ से अपने पास बचेगा 31, तो अपने पास ये जो आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 10/31। क्या आप लोग इस चीज़ को सोल्व कर लोगे क्या? घर पर बैठकर इस चीज़ को सोल्व कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। तो किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते हैं या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आप लोग एक अप्रोच समझ पाए हो क्या कि सीरीज वाले क्वेश्चंस अगर कभी भी आए तो उसको ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो। बाकी अपने पास कुछ क्वेश्चंस इनटू वाले भी आ जाते हैं, जैसे आगे वाला भाई कैलकुलेशन तो लास्ट कैलकुलेट तो आप लोग कर लेना। क्वेश्चंस अपने पास ऐसे भी आ जाते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं 1 - 1/3, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, ऐसे ही चलता जा रहा है। 1 - 1/99 और 1 - अपने पास 1/100। चलो आप लोग सोल्व करो। तो क्वेश्चन का आंसर 1 में से 1/3 अगर माइनस करोगे तो यहां पर जो आंसर आएगा वो तो आ जाएगा 2/3, यहां से जो आंसर आएगा वो 3/4, यहां से जो आंसर आएगा 4/5, यहां से आंसर आएगा 5/6, फिर आंसर आएगा 6/7, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। यहां पर 98/99, यहां पर 99/100, ऐसे अपने पास चलता रहेगा ये यहां पर। तो अब अगर आप लोग इस चीज को देखोगे तो अब की बार इस सीरीज में पता लगेगा ये एक दूसरे से कटते हुए ऐसे सब कुछ कटता हुआ चला जाएगा।
तो शुरुआत से अपने पास पहली टर्म ऊपर वाली बचेगी, इनटू में भी आ सकता है 2, और नीचे वाली बचेगी 100। तो हमारा आंसर आ गया 1/50। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं जिसमें आपको इनटू करना पड़े, तो घबराना मत, मतलब इनटू वाले क्वेश्चंस भी अपने सामने आ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं, देखिए यहां पर अगर ऐसा बन जाए, चलो इसको सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 12 को। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/6 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर। देखिए ध्यान देना आप लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग। यहां पर अपने पास ये a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास होता है, एक बार हम लोग a प्लस बी लिखते हैं और एक बार a माइनस बी लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको एक बार माइनस लिखेंगे 1/2 और एक बार प्लस करेंगे 3/2। इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। माइनस करोगे तो अपने पास 2/3 आएगा और ऐड करोगे तो अपने पास 4/3 अपने पास आ जाएगा। माइनस करोगे 3/4, ऐड करोगे 5/4। माइनस करोगे तब तो एक घटा दो तो 4/5 और ये अपने पास आ जाएगा कितना 6/5। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये अपने पास माइनस करोगे तो 8/9, ऐड करोगे तो 10/9, यहां से माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा 9/10 और ऐड करोगे तो कितना बचेगा 11/10। अब की बार अगर इसको ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये दो टर्म कट रही है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है। पहली तो बच गई, लेकिन इसकी सेकंड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म कट गई। इसकी सेकंड टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म दोनों कट रही हैं। इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी फर्स्ट, सारी टर्म ऐसे कटती जाएंगी बीच वाली। तो शुरुआत से अपने पास बचेगा 1/2 बचेगा और लास्ट से अपने पास बचेगा 11/10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 11/20। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पहले भी आए हुए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं और कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, इस प्रत्येक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आता है और सिंप्लीफिकेशन एक जगह इस टाइप से आप लोग इन चीज़ों को अगर पढ़ लोगे, ये अपने पास 11 जो टोटल वीडियोस आप लोगों के लिए होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है वो करो, क्योंकि करना तो इनको सिंप्लीफाई है, ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है वो मैं सिखा देता हूँ। जैसे अब इस चीज़ को सोल्व तो आप लोग सभी लोग करोगे। जैसे अपने पास लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है 1/1 प्लस, ये अपने पास 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये अपने पास लिखा हुआ है। और वो बोलता है चलो इसको आप लोग सोल्व करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है कि कौन से तरीके से हम लोग इनको सोल्व कर सकते हैं, तो ये जो तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, वो अपने पास हो सकता है कि सबसे पहले हम लोग इस चीज को सोल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको।
तो इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो 3 + 1/4 तो ये अपने पास आ जाएगा 13, 4 × 3 12 और एक ऐड करोगे तो 13/4 आ गया, और ये पलट कर ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 4/13। तो एक एक टर्म जो है ऐसे क्वेश्चंस को नीचे से हम लोग कोशिश करते हैं, यहां से सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं, और ये हम लोग सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। ये पलट कर ऊपर जाएगा और इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं 4/13। यहां पर 4/13 हम लोग लिख लेते हैं, अलग से मैं लिख लेता हूं 2 प्लस पलट कर ऊपर जाएगा तो 4/13 अपने पास हो गया। 13 × 2 26, 26 में 4 अगर ऐड करोगे तो ये आ गया 30, 26 और 4 अपने पास 30, 30/13 ये अपने पास यहां तक की वैल्यू आ गई। इस चीज को और जाके ऊपर जाकर पलट दोगे तो 1/13/30, तो ये अपने पास हो गया। 30 में ऐड करोगे तो 43/30 आ गया, और ये अपॉन में अगर है अपने पास 1/30, 43/30 अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ गया 30/43। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका जो होता है वो मेथड क्या हो सकता है, वो तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका अपने पास यही है, बेसिक है, ये भी कोई टफ नहीं है, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत ऊपर से कहीं से आप लोग कोशिश मत करना, यहां से शुरुआत करना। 4 × 3 12 और 1 13/4, यही पलट दिया 4/13 है, लेकिन अलग से लिख लिया 2 + 4/13 30/30। इस चीज का आंसर यहां तक का आ गया। ये यहां पर पलट के अलग से लिख दिया 1 + 13/30, ऐड करने पर यह आ गया। ये अपना आंसर है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का? ये जो संख्याएं अपने पास हैं, यहां पर इस चीज को आप लोग लिखिए 1 और 4। ये अपने पास संख्या 1 है और ये अपने पास 4 है। ऐसे आप लोग एग्जाम में इस चीज को स्क्रीन से जब देखो तो लिख सकते हो। और ये जो संख्या है 3, 2 और 1, इसको आप लोग ऊपर लिख लीजिए। यहां पर लिख लो 3, 2 और 1, इसको आप लोग ऊपर लिख लो। स्क्रीन पर जब ऐसा क्वेश्चन देखो, क्योंकि वहां पर ये लिखना थोड़ा सा आप लोगों के लिए अजीब रहेगा, तो जब भी आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसा क्वेश्चन देखते हो, ऑनलाइन पेपर जब भी देने बैठते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग देखते हो तो क्या करोगे? ये 1/4 सबसे पहले शुरुआत करनी है 1/4, और ये 3, 2 और 1 ऊपर लिख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे और ये पहले वाला जोड़ना है। 4 × 3 12 और 1 अगर जोड़ोगे तो यहां पर आ जाएगा 13। यहां पर अपने पास 13 × 2 26, करना क्या है देखना, ध्यान देना, ये ऊपर तो गुना करना है और पहले वाली संख्या जोड़नी है। 13 × 2 26 और 4 जोड़ोगे तो ये अपने पास आएगा 30, 30 × 1 30 और 13 जोड़ोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 43। तो आंसर आ गया अपने पास 43/30। ये यहां तक का आंसर आ गया है जहां तक आपने लिया है। लास्ट संख्या जो 3, 2, 1 ली है, तो 1 पर जाकर अगर आप इसको खत्म कर रहे हो तो आंसर यहां पर आ गया यहां तक का। और फिर लास्ट में अगर ऊपर 1 और लिखा हुआ है तो इस चीज को पलट देंगे। ये यहां पर खत्म हो गया तो आंसर है 43/30। लेकिन ये अपोन में और लिखा हुआ है तो ये लास्ट में गलती मत कर देना, 43/30 ये पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 30/43 ये अपना आंसर आ जाएगा। आंसर हमेशा वहीं तक आता है जहां तक ये लिखते हो, तो इस नीचे वाले का आंसर आ गया। इतनी चीज का आंसर हमारे पास ये आ गया। बात वही है, मुझे बताइए यहां पर, मुझे बताओ कि 4 का 3 से गुना किया था क्या? 4 × 3 + 1 13/4। अपने पास इस 13 का गुना 2 से हुआ था, 13 × 2 + 4 कर रहे थे, और अपने पास जो 30 आया उसका गुना इस 1 से हुआ था। लेकिन जैसे ही बताने का तरीका चेंज हुआ, बच्चों को अच्छे से समझ में भी आता है, उनका टाइम भी बचता है सब कुछ बेसिक ही। जो कुछ भी है बेसिक के अलावा कुछ नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं 1 × 4 और ऊपर वाली संख्या 3, 2 और 1 एग्जाम में इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर इंटू करो, पहले वाला जोड़ो। 13 × 2 26 इंटू करो, ये जोड़ दो। 30 × 1 ये 13 जोड़ दो 43, 43/30 आ गया, लेकिन पलट कर ऊपर जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए क्या सारे लोग, मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझा दिया या क्या बताने की कोशिश की है, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या?
यहां पर ये जो संख्याएं हैं इस चीज को भी आप लोग साथ ही ध्यान रखना, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ये जो संख्याएं अपने पास लिखी हुई हैं, ये वाला जो नंबर देखना, ये वाला नंबर जो लिखा हुआ है यहां पर भी ये 1 है और यहां पर भी ये 1 है। ध्यान रखना इन संख्याओं को हम लोग यहां पर लिखते हैं और उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा, चीजें आपको बताता जाऊंगा। ये जो नंबर है यहां पर 1 और 1, तो ये डिवाइड करते हैं। 13 में 1 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आना है, 30 में 1 से डिवाइड करोगे तो 30 ही आना है। तो इन संख्याओं का हम लोग डिवाइड करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है, पहले मैंने आधा बताया और संख्या यहां पर 1 1 ले ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक स्टेप और आगे कभी यहां पर 1 1 की जगह 2 3 4 ऐसी संख्या आ जाए तो याद रखना इन संख्याओं का यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे। घबराने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा, चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी, आपको इस चीज से नहीं घबराना है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं फिर करवाता हूं, फिर बाद में और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्या आपको ये समझ में तो आया है क्या, ये बताइए। हाँ ना साथ साथ बोलते रहो। मैं तो आपको तरीके 2002 एसएससी का एक क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। x का जो मान दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, अपने पास 1 प्लस 1/2, ये हम लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये x बराबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7/4। ये ऐसा हमारे पास उस एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7, आगे तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत जो आप लोग करोगे वो यहां से शुरुआत करोगे। ये अपने पास 1 और 2 है, ऐसे आपने लिख लिया, और ये 1 ये 1 और ये 1 तीन बार जो है इसको आप लोग 1 1 और 1 ऊपर लिख लीजिए। और ये जो 1 दो बार बचा, देखना ये वाला जो 1 दो बार बचा, ये वाला और ये वाला, इसको आप लोग यहां पर नीचे लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन का पैटर्न यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने की जो शुरुआत करते हैं इसका इंटू करते हैं। 2 गुना 1 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो अपने पास 5, और उस 5 में ध्यान रखना इस 1 का भाग देते हैं। 2 गुना 1 2, 2 प्लस 1, अपने पास 2 गुना 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 में इस 1 का भाग देते हैं तो 3 ही आया। जब 1 हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 5 गुना 1 5 में 3, अगर आप लोग यहां से 3 गुना 1 3, 3 में 2 जोड़ते हो तो 5, 5 में अगर 1 का भाग दोगे तो 5, लेकिन एक सीरीज आगे यहां तक जाता है। 5 गुना 1 5, 5 में 3 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ गया 8। तो आंसर कितना होगा अपने पास यहां तक का आंसर, ये यहां तक चीजों को मैं सोल्व कर रहा हूं, यहां तक का आंसर 8/5 होगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या 5/8 हो जाएगा क्या? तो इसको हम लोग 2x का मतलब यहां पर 5/4 है और यहां पर इसका मतलब 7/4 है। x का मतलब यहां पर 5/8 है ना, तो 8 से 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 5/4 12/4 हो गया। और 12/4 का मतलब यहां पर अपने पास आंसर आ गया 3। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? एक और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बच्चे को कम समझ में आया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करता हूं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता हूं और चीजें आपको समझाता रहता हूं, लेकिन समझ में तो आना ही चाहिए। अब तो आप लोगों को एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं इसी टाइप का। 1/3 प्लस अपने पास 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ऐसे मान लो अपने पास है। इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये 1 और 4 सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद 2 1 3 यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो संख्या है 2 1 और 3, इसकी शुरुआत यहां से करते हैं 2 1 और 3। इसके बाद अपने पास ये जो नंबर है 1 और 4, 1 और 1 ही है, अच्छी बात है। इसको लिखते हैं हम लोग नीचे यहां पर। तो 4 गुना 2 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, वो 9 यहां आएगा, लेकिन उस 9 में 1 का भाग दोगे तो अपने पास 9 आएगा। 9 गुना 1 9 में 4 जोड़ोगे 13, 13 में 1 का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास बनना है 13। 9 इस चीज का डिवाइड करके, इस चीज को इंटू करके ऐड करना है 13, और लास्ट में 1 से डिवाइड करना। 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा।
13 इंटू 3 अपने पास 39 में 9 ऐड करोगे तो ये 48। तो आंसर इतने भाग का जो आंसर आ गया वो अपने पास आ गया 48/13 आ गया है। तो मुझे बताइए आंसर जो आएगा वो 13/48 हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ सौरभ मीना, मैं डिवाइड में चेंज करके भी बताता हूँ। पंकज जाटव, आपके लिए मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, चीजें सारी समझाऊंगा, लेकिन एक बार आपको जो मेथड है वो तो सेट हो ना माइंड में। चीजें तो मैं आपको सारी बता दूंगा, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में एक बार सेट हो, ताकि फिर चीजें चेंज करूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको फिर सिखाता हूं, देखिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट सेट नहीं होगा तब तक आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, वही वो चीजें मैं बार बार लिख रहा हूं। 4-5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 ये अपने पास है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस 1/4 को हम लोग पहले लिखते हैं और उसके बाद इन संख्याओं को लिखते हैं 2, 3 और 1 को, 2, 3 और 1 को, और ये जो ऊपर संख्या है 1 और 1, इनसे हम लोग भाग लगाते हैं 1 और 1 से। ये अपने पास 1 और 1 अपने पास यहां तक है। मुझे अब आप लोग ये बताइए, 4 बाकी चीज को हम 4 माइनस यहां तक सोल्व करके इस नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, आगे की चीजें बाद में सोल्व करेंगे। 4 गुना 2 8 में 1 जोड़ोगे तो अपने पास 9, और 9 में 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही रहना है। 9 गुना 3 27 और 4 31, और 31 में 1 का भाग दोगे 31। 31 इंटू 1 अपने पास 31 + 9 ये आ गया 40। तो इस चीज का जो आंसर आ गया है वो अपने पास आ गया है 40/31। 40/31 तो लिख सकते हैं 5 माइनस, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो इस चीज का आंसर 40/31 है। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 31/40। 5 से अपने पास 8 बार, 32 माइनस 31 यानी 1/8, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये बात मुझे सारे लोग बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट सारे लोग एक बार पकड़ पाए हो, सीख पाए हो क्या? फिर मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं और आगे चीजें मैं आप लोगों को करवाता हूं। यह आएगा 4 - 31/8, एलसीएम 8 आ जाएगा। तो ये 32 में से 31 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। तो क्वेश्चन का मेथड में चेंज करता हूं, चलो। यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर आ गया 1 + 1 अपने पास 1 + 2 + 3 1 + 4/5, ये मान लो आ गया अपने पास। अब की बार कहीं भी ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन चेंज होगी, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है। 1 में नहीं है, डायरेक्ट ये ऊपर वाला लिखा ही नहीं, बस संख्याएं यहां पर जो मैंने लिख दी हैं वो अपने पास 1 1 1 नहीं होके 2 3 और 4 हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका जो होता है, वो सबसे पहले लिखते हैं 4 और 5 ये वाला नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला नंबर लिखते हैं 1 2 और 1 ऊपर की तरफ, यहां से 1 2 और 1 यहां पर लिखते हैं। लेकिन याद रखना अब की बार 3 और 2 और है, ये 3 और 2 और है, तो इसका हम लोग भाग देते हैं यहां पर 3 और 2 का। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? समझ में आ गया ना? तो मैंने जैसे आपको समझ में आया, मैंने तरीका चेंज कर दिया है। मुझे बताओ 5 गुना 1 5, 5 में 4 जोड़ोगे तो क्या 9 आ जाएगा क्या? लेकिन यहां पर 9 नहीं लिखेंगे, याद रखना। 9 में इस 3 का भाग देंगे, 9 में 3 का भाग दोगे तो यहां पर 9 नहीं लिखकर यहां संख्या 3 आएगी। मैं आपको फिर सिखाता हूं। 3 गुना 2 6, 6 में 5 जोड़ोगे तो यहां पर 11, लेकिन यहां 11 नहीं आता। 11 में 2 से डिवाइड करोगे तो यहां 5.5 आएगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। यहां पर 5.5 का 1 से इंटू करोगे और 3 अगर ऐड करोगे तो यहां पर कितना आएगा? अपने पास 8.5 आएगा। ये चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ये बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल अपने पास यहां पर 1 2 और 1 है, ठीक है ना? 1 2 और 1 यहां पर है। तो ये जो अपने पास आ गया टोटल 55
ये चीज़ अपने पास आ गई है 8.5 और ये अपने पास आ गया है 5.5। तो मुझे आप लोग ये बताइए 5 से ये अपने पास कहीं पर छोटी मोटी मैंने मिस्टेक कर दी क्या? वापस से इसको चेक कीजिए आप लोग। अच्छा, ये देखिए अपने पास यहां तक ही लिखा है, इसका आंसर यहां तक ही आएगा। मैं वापस आपको बता रहा हूं, एक गलती हमने क्या कर दी, यहां पर अब की बार 1 2 3 और 4 है। अगर इतना ही आपने किया तो हमारा आंसर यहीं तक आएगा, ये चीज, और फिर आगे और सोल्व करना पड़ेगा। जबकि यहां तो अब की बार 4 ये चीज भी तो लिखी हुई है, तो हमने गलती से उसको जो है वो 3 बार लिख लिया, जबकि हमें 4 बार लिखना चाहिए था, क्योंकि ये संख्या अब की बार 4 है। पिछले 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा ही हम लोगों ने किया, इसलिए ये गलती 3 बार ही हम लोगों ने लिख दिया। फिर समझाता हूं आपको अच्छे से, फिर वापस कोशिश करता हूं। ये 4 और 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, यहां पर ये 1 2 1 और 1, क्योंकि आंसर तो डायरेक्ट यहीं तक निकाल लेंगे अब की बार हम लोग। 1 2 1 और 1 यहां तक, और नीचे ये जो संख्याएं हैं अपने पास यहां पर 3 2 और 1 से डिवाइड करेंगे। ये जो नंबर हैं 3 2 और 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3 2 और 1 जो ऊपर लिखे हुए हैं 3 2 और 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलो अब हम लोग सीखते हैं अब की बार। ठीक है, वो गलती से मैंने कर दिया था। 5 गुना 1 5 प्लस 4 ऐड करोगे तो 9। आंसर 9 नहीं आता, इसका भाग देते हो तो सही यहां पर 3 आना चाहिए। 9 यहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहले तो 9 ही आया, लेकिन उस 9 में 3 का भाग दोगे तो 3। 3 गुना 2 6, 6 में 5 ऐड करोगे तो यहां पर अपने पास आएगा 11, लेकिन 11 नहीं आता। 11 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5.5। 5.5 में 1 ऐड करो, इंटू करोगे 1 और 3 ऐड करोगे तो 8.5, और 8.5 तो अपने पास 1 से डिवाइड करोगे तो 8.5 ही रहना है। 1 से इंटू करो और 5.5 जोड़ोगे तो 14। तो आंसर कितना आ गया? 14 अपॉन 8.5, ये अपना आंसर आ गया। पॉइंट हटाओगे तो 0। अपने पास 5 से कट जाएगा 28 टाइम, और 5 से कट जाएगा 17 टाइम। तो आंसर कितना आ गया? 28/17। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन जो आ जाएगा वो इनसे उल्टा क्वेश्चन भी आ जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूं, कभी कभार जैसे 2006 मेंस में जो क्वेश्चन आया था, 2006 मेंस का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक लिखता हूं, 13/48 इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन हम लोगों को दे दिए, ए बी सी और डी। तो क्या कहा हम लोगों को? 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/16, 1/ अपने पास 2 प्लस 1/1 प्लस 1/8। यहां पर अपने पास 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/8, और यहां पर हम लोगों को दे दिया ये अपने पास 3 1 1/8। यहां पर दे दिया 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो पहला तरीका तो ऐसे उल्टा पूछ लिया, तो पहला तरीका तो आपके पास ये है, चारों ऑप्शन आप लोग सोल्व कर लीजिए, और जिस भी ऑप्शन में आपको आंसर दिखाई दे उसको टिक कर दो। पहला तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोग ऐसे नहीं करना चाहते तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं 48 और नीचे लिखते हैं हम लोग 13। उल्टा अगर करना पड़े तो भाग कितनी बार गया? तो आप कहोगे 3 बार गया, तो वो तो लिख दो, ये 3 तो बीच में और 13 ऊपर जाएगा, और जितना शेष बचा वो नीचे। 13 ये ऊपर चला जाता है और जो शेष बचता है उसको नीचे लिख देते हैं। इसमें बताओ भाग कितनी बार गया? 13 में 9 का भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो शेष कितना बचेगा? वो तो नीचे, और ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है। तो यहां पर लास्ट में 3 बार, ये 3 1 और ऐसे ही है, तो भाग दोगे 2 बार, तो 2 and 1/4 लास्ट में इस चीज को, तो ये बचेगा 3। अगर इसको लिखना चाहें तो 3 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस चीज को ऐसे हम लोग लिखते चलते हैं। और ये चीज, इस चीज को आप लोग 2 and 1/4 को 2 प्लस 1/4 भी लिख सकते हो। तो ये अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन, उल्टा करना। मैं आपको फिर बताता हूं,
या तो आप लोग ऑप्शन से सोल्व कीजिए या 48/13 भाग कितनी बार गया, 3 बार, वो बीच में, और जो शेष बचता है वो तो नीचे, और जो ये संख्या ऊपर पहुंच जाती है, भाग कितनी बार गया, 1 बार, शेष नीचे, और ये संख्या ऊपर पहुंच जाती है, और आप लोगों के लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 टाइम भाग जाएगा, तो 1/4, 2 एंड 1/4। बोलिए एकदम ठीक है क्या? कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट जैसे ही चीजें पहले वाले क्वेश्चंस देखता है तो फिर पूछता है कि सर आजकल भी क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? तो 2019 मेंस जो अभी पेपर हुआ है नवंबर में, आज से 15 दिन पहले या 16 दिन पहले, उसमें ये पेपर आया, क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस आजकल भी ऐसे आते हैं 45/53, लेकिन इनमें कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। देन आप लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ये हम लोगों से पूछा गया है। अब ये अभी आया था 2019 मेंस का क्वेश्चन मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, जो आपको नॉर्मली कहीं पर इन चीजों के तो सॉल्यूशन वैसे मिलेंगे नहीं। अगर हम लोग देखें तो कैसे कर पाएंगे, देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऊपर से लिखता हूं 53/45 भाग कितनी बार गया, 1 बार, जो शेष बचता है उसको तो नीचे, और ये संख्या ऊपर पहुंच जाती है। कितनी बार भाग गया, 5 बार, जो शेष बचता है नीचे, और ये हमारे पास ऊपर पहुंच जाता है 8, तो ये लास्ट में आएगा 1 एंड 3/5। तो ये अपने पास रियल में जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, 1/, रियल में जो होना चाहिए ना 1/, देखो सबसे पहले 1 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस 1/, ये अपने पास 5 आया है तो 5 प्लस 1/, और ये अपने पास लास्ट में 1 एंड 3/5। लेकिन अब जो क्वेश्चन में वो चाहता है कि थोड़ा तो बच्चा दिमाग लगाए, थोड़ा सा तो दिमाग लगाए, तो ये 1 एंड 3/5 को, ये जो संख्या है इसने c माइनस 2/5 लिखा, ये c माइनस 2/5, बाकी तो ठीक है, इसका मान अपने पास a है, इसकी वैल्यू अपने पास b है, लेकिन c जो है वो माइनस 2/5 होना चाहिए। तो मुझे बताइए इस चीज को, ये +1 + 3/5 जो है, मुझे बताओ इस चीज को, 1 तो ठीक है, इस चीज को 1 माइनस 2/5 भी लिख सकता हूं क्या मैं? 3/5 को माइनस में अगर कन्वर्ट करना है तो इस चीज को 1 माइनस 2/5 भी लिख सकते हो। तो ये माइनस अपने पास 3/5 ही बचना है, तो यहां पर ये नहीं लिखकर इस चीज को 1, और इसने थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको 2/5 कर दिया, तो 2 माइनस 2/5, तो c का मान यहां पर 2 है, a का मान 1 होगा, b का मान 5 होगा, c का मान 2 होगा। तो आंसर कितना आ गया, 8। और यही अपने पास इस क्वेश्चन में आंसर भी इसी टाइप से था। इसने जो वैल्यू पूछी थी a b c का मान नहीं पूछा, ये नहीं पूछकर एग्जाम में ये पूछा था 4a माइनस b प्लस 3c, ये हम लोगों से पूछा था। तो a का मान अगर आप लोग 1 पुट करते हो तो यहां पर 4, b का मान 5 पुट करते हो तो ये, और c का मान अगर 2 पुट कर सकते हो तो 6। तो आंसर जो आएगा वो 5, ये हमारा सही आंसर था। तो ये आज की क्लास थी। कल मैं आपको वापस आकर सिंप्लीफिकेशन की और छोटे छोटे जो पॉइंट बचे मैं कोई, उनको मैं सोल्व करवा दूंगा, और फिर कल क्लास लूंगा भाई मैं, ध्यान रखना कल आपकी क्लास होगी। फिर मंडे को हम लोग क्या करेंगे कि एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।